भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 59वें सत्र को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। मोदी जी के अथक प्रयासों के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव को 1993 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 सदस्यों की सहसम्मति से देश की रिकॉर्ड से प्राप्त हुआ। यह योग स्वास्थ्य और कल्याण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए विश्व की आबादी में स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यासों के लाभ की जानकारी में व्यापक प्रयास की आवश्यकता है महसूस की गई। इसके पश्चात भारत में समग्र स्वास्थ्य क्रांति नवयुग का प्रारंभ हुआ, जो उपचार से ज्यादा रोकथाम के सिद्धांतों पर आधारित है। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 1915 को राजपथ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक आयोजन किया। आइए हम सभी शांत शरीर, शांत मन और शांत वातावरण में योग का अभ्यास करें। प्रार्थना। दोहराएंगे सभी। मतलब है कि आसन शुरू करने से पहले हमें अपने शरीर को वार्म करना होता है, तो उसके लिए योग की दृष्टि से वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उनको प्रारंभ करेंगे। और जितनी भी क्रियाएं हैं हम सभी अपनी क्षमता को, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार ही करेंगे। कोई भी योगिक क्रियाएं हम लोग जबरदस्ती ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने स्थान पर जॉगिंग से। स्टार्ट। से धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए अगला स्टेप है इंजन दौड़। जैसे इंजन आवाज करता है, इसमें क्या होगा, हमें श्वास तेज गति से छोड़नी है और सामान्य गति से लेनी है और हाथ आगे भी छोड़नी है। राइट पैर आगे, रोटेशन करने, लेफ्ट टू राइट 5 टाइम्स, राइट टू लेफ्ट 5 टाइम्स। जिस पैर पर हम स्टैंड है उस पैर को जमीन से प्रेस करेंगे पंजे और एड़ियों से, तो हम आसानी से स्टैंड हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ। पीछे वाले जो हाथ का अंगूठा है उसको देखना है, गर्दन पीछे की तरफ। बॉडी का अपर पार्ट बेंड होगा। राइट हैंड की तरफ पीछे अंगूठा देखना है। दोनों हाथ पीठ पर, उंगली आगे की तरफ, अंगूठा पीछे, और अपने पैरों में थोड़ा गैप करेंगे। जितने हमारे कंधे हैं उतना गैप रखना है। लेफ्ट साइड झुकेंगे, जिधर हमारा लेफ्ट हैंड है उस साइड की तरफ झुकना है। चेंज राइट की तरफ। ये
हमारी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी जो समाप्त हो चुकी हैं। तो हमारा अगला पार्ट आता है आसन का। इसमें जो योग प्रोटोकॉल के अनुसार जितने भी सामान्य आसन हैं उन्हीं को भारत सरकार द्वारा रखा जाता है। इसमें कोई भी हम लोग कठिन आसन नहीं रखते, इसे सभी सामान्य लोग आसानी से कर सकें। तो सबसे हमारा पहला आसन है रक्षासन। राइट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर के थाई की तरफ स्टेबल होने का प्रयत्न। जो लेफ्ट पैर का स्टैंड है उससे एडियो को नीचे प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा पैर आसानी से रुक पा रहा है, रुकेंगे दोनों हाथ साइड में, देखिए ऊपर की तरफ और धीरे से ऊपर की तरफ, देखिए सामने अपना पन साइड में वापस नीचे, वापस पैर, ये सब अच्छा सा। इसके बाद हमारा ताड़ासन, दोनों हाथ साइड में, देखिए आसमान की तरफ, ऊपर हाथ सीधे बॉडी पर की तरफ स्ट्रेच, उंगलियों को लॉक करेंगे, देखिए आसमान की तरफ और एड़ी उठाएंगे, बॉडी पर की तरफ स्ट्रेच। स्टेप बाय स्टेप भी वापस आएंगे। पहले जो एड़ियां नीचे, देखिए नीचे की तरफ, साइड से हाथ, देखिए जमीन की तरफ, वापस। ये था हमारा ताड़ासन। इसके बाद आता है हमारा वीरभद्रासन। लेफ्ट पैर आगे और ऐसे पीछे वाले पैर का उठना जमीन से, पीछे पंजा स्टैंड बाई पे रहेगा, दोनों हाथ घुटने पर। प्रार्थना की स्थिति, सामने दोनों हाथ जोड़ेंगे, हाथ ऊपर को लेके जाएंगे धीरे धीरे और ऊपर जो अपने हाथों को देखेंगे गर्दन ऊपर की तरफ। वापस ऐसे सामान्य हाथ आएंगे और नीचे, तो वापस। जब आसन करते हैं तो आसन होल्ड होना चाहिए, चाहे 5 सेकंड हो या 10 सेकंड। अगर होल्ड नहीं है तो वो एक्सरसाइज हो जाएगी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन बैठ के करेंगे। तो बैठ जाएंगे सामान्य वज्रासन में, घुटने फोल्ड और पीछे की तरफ। ऊपर हाथ, और इसका सेकंड वेरिएशन हाथ प्रार्थना की, आंखें बंद, वापस सामान्य, हाथ नीचे, नीचे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ऐसे हाथ घुटनों में हल्का गैप, पहले स्टैंड बाई पे, पंजे पीछे, और आप लोग ऐसे अर्धोष्टासन, दोनों हाथ पीठ पर पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन अपने जो पंजे हैं उनसे प्रेस करेंगे धीरे धीरे पीछे की तरफ और हाफ बैंडिंग पर रुक जाएंगे। वापस सामान्य, यहीं से उष्टासन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो क्षमता के अनुसार करें। राइट हैंड पीछे, पीढ़ी के ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे और बॉडी आगे की तरफ स्ट्रेच, गर्दन पीछे। योग में लंबी गहरी सांस का मतलब है डीप ब्रीथिंग, और सांस लेने में और सांस छोड़ने में आवाज नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड में रखेंगे ऐसे और पैर आगे की तरफ फ्लैट। नेक्स्ट वक्रासन, राइट पैर फोल्ड करेंगे, अपना सीधे पैर को फोल्ड,
दूसरे पैर को उठा के लेफ्ट की तरफ। अब अपना लेफ्ट हैंड आगे लाएंगे, उल्टा हाथ आगे की तरफ, घुटने की दूसरी तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड लॉक करने के लिए, और इधर से लॉक, पीछे वाला हाथ पीछे सपोर्ट के लिए पीछे देखना है। वापस सामान्य, पैर सामने, दोनों हाथ फिर साइड में पीछे की तरफ पैर लेके जाएंगे। सामान्य वज्रासन। बैठने वाले आसनों में अंतिम आसन है शशकासन और शशांकासन। नाम अलग अलग आसन है कि ये बैठने की पोज में हम लोग रिलैक्सेशन कैसे करते हैं वो। तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, नीचे से नीचे आगे की तरफ, आगे से घुटने खोलेंगे जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो घुटने खोलेंगे और आगे की तरफ हाथ लेके जाएंगे। थोड़ी जमीन से लगाने का प्रयत्न, यहीं से आगे की तरफ लेट जाएंगे, सीधे हाथ करते हुए पैर पीछे, यानी पेट के बल लेटना सामान्य, और दोनों हाथ फेस के नीचे, पेट के बल लेटने आसन प्रथम आसन है हमारा भुजंगासन। पीछे एड़ी पंजे मिलाएंगे, पैर पीछे की तरफ, दोनों हाथ हमारे कंधों के नीचे और नाभि से अपर पार्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ। वापस सामान्य अवस्था रिलैक्सेशन के लिए दोनों हाथ फेस के नीचे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। दोनों हाथ फेस के नीचे। नेक्स्ट आसन सलवासन, पेट के बल। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। यहीं से दोनों हाथ अपने थाई के नीचे लेके जाएंगे, पीछे से एड़ी पंजे मिलाएंगे, बॉडी थोड़ा स्टफ रहेगी और आगे पीछे से बॉडी को उठाने का प्रयत्न। पैर पीछे मोड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे। वापस दोनों हाथ फेस के नीचे, बॉडी लेफ्ट, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड। सामान्य पेट के बल तीसरा आसन या रिलैक्सेशन के लिए मकर आसन। पीछे अपने पैरों में गैप कर देंगे लगभग 1.5 से 2 फीट और पंजे बाहर की तरफ, हाथ वहीं पे रहेंगे पेट के नीचे, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड। जितना पीछे से संभव हो उतना पैरों में गैप करें, 1.5 से 2 फीट, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो पीठ के बल आसन है वो प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि सीधे लेट के हम लोग कैसे करेंगे। तो सामान्य सीधे लेट जाएंगे, जो आपके पैर है वो आपके पैर मंच की तरफ रहेंगे, आपके लिए पैर मंच की तरफ। इसमें सबसे पहला आसन है उत्तान पादासन, यानी अपने पैरों को 45 डिग्री धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। दोनों हथेलियां हम लोग जमीन से रखेंगे पॉकेट के पास और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैर सीधे रहेंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, शरीर ढीला, हथेली आसमान की तरफ। रिलैक्सेशन। दूसरा आसन अर्धनासन, दोनों हथेलियां जमीन से, पैर विश्वास 90 डिग्री पर रहेंगे। आप बैठिए, धीरे धीरे पैर ऊपर की तरफ 90 डिग्री। वापस धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ, आसमान की तरफ। आसन नंबर 3 ये सर्वांगासन। ये सभी अंगों का इसमें समावेश होता है। इसको अपनी क्षमता के अनुसार करके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। टी शर्ट सभी की अंदर की तरफ टग होनी चाहिए, तभी एक बार देख लें। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, बॉडी ऊपर बिल्कुल। जब धीरे धीरे नीचे आएंगे तो पहले हथेलियों को जमीन से लगाएंगे नीचे, फिर बॉडी को धीरे धीरे नीचे लाएंगे।
हाथ शरीर से आधा फीट दूर, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल सामान्य अवस्था में, आंखें बंद नहीं। इसका समय 1 मिनट का है। उल्टे हाथ की तरफ से करवट लेके और अपने साथ पर बैठेंगे सुखासन में। उल्टे हाथ की तरफ से करवट लेके बैठेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ। अपने स्थान पर सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। धीरे धीरे सांस लेंगे। ये हमारा जो आसन का सत्र है वो समाप्त हुआ। इसके बाद अगला सत्र हमारा प्राणायाम का है। हमारा पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। एक बार इसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसमें हमें श्वास लेना होता है सामान्य, और आवाज़ के साथ, यानी गले की आवाज़ के साथ श्वास को बाहर निकालना है। भ्रमर की आवाज़ आती है इसमें, जैसे भमरा इसमें साउंड करता है, इस तरीके से बीप की इसमें साउंड आती है। जब भी प्राणायाम करेंगे, एक तो हमेशा हमें सीधा बैठना होता है, क्योंकि प्राणायाम हम कोई लंबे समय तक तो नहीं करते, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतना समय ही प्राणायाम करने का होता है। सामान्य सुखासन और पद्मासन, जो जैसे कंफर्टेबल हो। एक बार देख लेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है, अभी सब लोग देखेंगे एक बार। समय में ये इसका 1 चक्र पूर्ण होता है। शुरुआत में हम इसके 8 से 10 चक्रों का अभ्यास, और धीरे धीरे फिर इनको बढ़ा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 चक्र का अभ्यास करेंगे, और हमें अपनी चक्र अपनी क्षमता के अनुसार करना है, क्योंकि जब हम अंगूठे से कान बंद कर लेंगे तो हमें अपने से जो पास में उनका साउंड सुनाई नहीं देगा। तो अपने 10 चक्र स्वयं गिनने हैं, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम समाप्त। तो सभी लोग प्रारंभ करेंगे और षटमुखी मुद्रा बनाएंगे। इनका प्राणायाम समाप्त हो जाए वो डीप ब्रीथिंग करते रहें, सामान्य श्वास लेना और सामान्य श्वास छोड़ना। इसके बाद हमारा अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो नाम अलग अलग है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है वो सेम है, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। तो सामान्य अवस्था में आएंगे, आंखें खोलेंगे और एक बार इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं। सबसे पहले इसमें ज्ञान मुद्रा का प्रयोग होता है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से हमारी प्राण मुद्रा। 2 उंगलियां अंदर, जो प्राण मुद्रा है, ये वाली उंगली भी अंदर हो जाती है, तो अपना कंफर्टेबल के अनुसार देखना है, लेकिन लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में है। तो एक बार देखेंगे इसका प्रोसेस। सबसे पहले लेक्चर में समझेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है, राइट नोस्ट्रल से बाहर निकालना। राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालना है। यानी कि लेफ्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे और लेफ्ट पर ही समाप्त। इतने समय में नाड़ी शोधन प्राणायाम का 1 चक्र पूर्ण होगा। लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से श्वास लिया और लेफ्ट से श्वास बाहर निकाला। इतने समय में 1 चक्र पूर्ण। नाड़ी शोधन प्राणायाम के हमें चक्र थोड़ा ज़्यादा करने चाहिए। तो एक बार इसका प्रोसेस देख लेंगे सभी पहले।
सबकी श्वास प्रश्वास की क्रिया इनहेल और एक्सहेल ये अलग अलग हो सकती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को सभी पूर्ण करके ही वापस आए, कभी भी प्राणायाम को आधी अवस्था में ना छोड़ें। लेफ्ट से शुरुआत करनी है, लेफ्ट पर ही समाप्त। इसका जो रेशो होता है 4 to 8, यानी कि अगर 4 सेकंड में हमने लेफ्ट से सांस लिया तो 2 सेकंड श्वास को रोकेंगे और 8 सेकंड में श्वास को बाहर निकालेंगे। यानी कि जितने समय में श्वास को हम लोग ले रहे हैं उससे हाफ समय हमें यानी कुंभक करना है और उससे लगभग दुगने समय में श्वास को बाहर निकालना है। यही प्रोसेस दोनों तरफ से होगा। सामान्य बैठेंगे और इसके नाड़ी शोधन प्राणायाम करने में किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये मेंटल प्रोसेस के लिए होता है और धीरे धीरे सामान्य सांस लेना है और सामान्य ही श्वास को बाहर निकालना है। हम सभी इसके 10 चक्र का अभ्यास करें। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा, राइट हैंड प्राण मुद्रा। सभी लोग प्रारंभ करेंगे। 10 चक्र पूर्ण होने के बाद ही सभी वापस आएंगे। सभी प्राणायाम जब करते हैं तो आंखें हमेशा बंद होंगी। प्राणायाम समाप्त हो गया। तो इसका जो हमारा अगला सत्र है वो है मेडिटेशन ध्यान। ध्यान की अवस्था जहाँ भी हमारा मन, हमारा चित्त स्थिर हो जाए वो ध्यान की अवस्था। अगर मन और चित्त स्थिर अवस्था में नहीं है और अनेक तरीके के विचार हमारे मन में प्रवेश कर रहे हैं तो वो अवस्था हमारी धारणा की होती है, वो अवस्था ध्यान की नहीं होती। हम बैठे हैं, हमने आंखें बंद की, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे और बैठ गए। विचार हमारे मन में आते रहते हैं, उन विचारों को रोकने का प्रयत्न ना करें। कोई भी विचार अगर हमारे मन में आ रहा है तो उनको विचारों को आने दें। एक समय बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो विचार अपने आप आने बंद हो जाएंगे और हमारा मन एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा। जब हमारा मन उस एक स्थान पर स्थिर हो जाए वहीं से हमारी ध्यान की अवस्था शुरू होती है। उससे पहले की अवस्था हमारी धारणा की रहती है। तो मेडिटेशन में जाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा समय हमें चाहिए होता है। 2 मिनट 5 मिनट में मेडिटेशन नहीं होता। ध्यान की अवस्था नहीं, वो धारणा की अवस्था ही रहती है। तो हमारा मेडिटेशन का समय 5 से 7 मिनट का रहेगा। जो जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चाहे तो ज्ञान मुद्रा में ब्रह्मांजलि मुद्रा होती है, दोनों हाथ आगे की तरफ ऐसे रख के ऐसे भी बैठ सकते हैं सामान्य। निगाह सामने की तरफ, हल्की सी गर्दन नीचे और हमारा ध्यान का सत्र शुरू होता है। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से वापस आएंगे। दोनों हाथों की सेवियां रब करेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों को हथेली के अंदर ही खोलेंगे। अपने फेस की मसाज करते हुए
हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कार्य समाज विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगी। शांति पाठ पहली पंक्ति दोहराऊंगी, उसके बाद सभी मिलकर बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।